ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो यही वाला क्वेश्चन आप वो पूछे थे एनसीईआरटी में जो था। हाँ सर। मान लो तीन से देखते हैं, लेट अस से तीन चार्ज का सिस्टम है, Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R12 है। ये चार्जेस जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा रहेगा उसका साइन के हिसाब से रख देंगे वैसे ही। Q2 Q3 के बीच में सेपरेशन है R23 और Q1 Q3 के बीच में R13। ठीक है। यस सर। ये बोल रहा है कि सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखने के दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है जिससे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाता है, और एक जो है वो समझने के लिए जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो वाला तरीका है। तो दोनों बताते हैं, पहले एनसीईआरटी में जो दिया था बड़ा वाला तरीका वो, फिर उसके बाद दूसरा वाला। ठीक है। यस सर। ओके, तो पहले आप लिख लो मेथड वन। तो मेथड वन में आप ये पहले ये सोचो कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं। ठीक है। हम्म। तो इनिशियली assume all the charges to be at infinity। तो ये डेरिवेशन है इसकी। हाँ, स्टार्टिंग में क्या एज्यूम कीजिए। ऑल चार्जेस आर इन इंफिनिटी। हाँ भाई, कहीं कोई चार्जेज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सब चार्जेज इंफिनिटी पे हैं। अच्छा, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, अब क्या करो कि सब तो इंफिनिटी पे है हम्म। और आपको ये सिस्टम बनाना है। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट बी। आप इंफिनिटी से क्या करो कि Q1 को उठा के लाओ, Q1 को इंफिनिटी से उठा के लाओ और ए पॉइंट पे रखो। ठीक है। यस सर। कौन ला रहा है Q1 को? एक्सटर्नल एजेंट। कौन ला रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से ला रहा है? इंफिनिटी से। कहाँ ला के रख रहा है? पॉइंट ए पर। और स्लोली ला रहा है। इनिशियली। एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है, स्लोली ला रहा है, स्लोली स्लोली, आराम आराम से, ताकि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना, एक एक जगह पढ़ा था कि अगर चार्ज को स्लोली मूव कराते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो क्यू डेल्टा वी वो होता इकट्ठा भी हो जाता है। है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चार्ज को स्लोली ला रहे हैं और Q1 को ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला के ए पे रखा, और पहले से यहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो पहले से कुछ नहीं था, तो क्या एक्सटर्नल एजेंट को किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? मतलब कोई दूसरा चार्ज है जो Q1 को रिपेल कर रहा हो या कोई Q1 को खींच रहा हो? तो कोई है ही नहीं। तो कोई है ही नहीं। एक्सटर्नल एजेंट को किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में कोई वर्क नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सेकंड स्टेप में कि bring Q1 from infinity to point A in absence of, slowly देखो। Bring Q1 from infinity to point A slowly in एक्सटर्नल एजेंट। absence of other charges। एब्सेंस ऑफ
अदर चार्जेस। तो जो Q1 को वर्क करना पड़ेगा, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जीरो। कितना करना पड़ेगा? जीरो। हाँ, ये हो गया पहला स्टेप। क्या? यार इस पहला step। पहला नहीं, मतलब ये इसको मैं सेकंड स्टेप, हाँ ये यही रहने दो, सेकंड तो लिखे ही हुआ, ठीक है, ये हो गया सेकंड। स्टार्टिंग में तो इन्फिनिटी में था, ये काम कर दिया। अब Q1 आ गया, Q1 को आके लाके ए पे रख दिया, फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। यस सर। ये अब नेक्स्ट स्टेप Q1 आके फिक्स हो गया है ए पॉइंट पे, हम्म। और इसके बाद आप Q2 को लाओगे। Q2 भी स्टार्टिंग में कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ही था। तो आप Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट लाएगा और कहाँ रख देगा? बी पे। और कौन ला रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। कैसे लाएगा? स्लोली। तो इस बार Q2 को लाने में क्या एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा Q1 के अगेंस्ट? यस सर। करना पड़ेगा। पहले से Q1 प्रेजेंट है तो वो तो रिपेल करेगा, या निगेटिव अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा जो। हम्म। तो इस बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ Q1। इसके प्रेजेंस में। Q1। हाँ, तो इस बार एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे अगर मान लो दो चार्जेस रहते, बस एक Q1 और एक Q2, सिर्फ यही दो रहते, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं आप? ए Q1 Q2 बाई IR। R12। सेपरेशन R12 है दोनों का, Q1 Q2 के बीच में R12, तो यहाँ पे R12 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को इतना ही वर्क करना पड़ेगा Q2 को लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी स्लोली ला रहा है एक्सटर्नल एजेंट, और bring Q2 from infinity, हाँ, to point B slowly in presence of Q1। इस बार एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा K Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अब Q2 को भी फिक्स कर दो। Q2 भी आ गया ना, तो Q2 को भी फिक्स कर दो। हाँ फिक्स कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब Q1 भी आ चुका है और Q2 भी आ चुका है। Q1 भी अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, और Q2 भी अपना स्थान ग्रहण कर चुका है पॉइंट बी पे, और ये दोनों को कर दिया आपने फिक्स। और अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? Q3। इसके बाद Q3 को लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट सी पे लाके रख रहे हैं। और कौन लेके आ रहा है? एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है। कैसे लेके आ रहा है? स्लोली स्लोली लेके आ रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है? इंफिनिटी से लेके आ रहा है, और सी पे लाके रख रहा है। सी पे लाके रख रहा है। इस बार यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है R1, यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है R2। तो इस बार Q3 को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा Q1 के अगेंस्ट भी और Q2 के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप, नाउ ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2। तो इस केस में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वो Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा K Q1 Q3 बाई R13, और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा K Q2 Q3 बाई R23, ठीक है। ओके सर।
तो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो? अब Q3 भी आके लाके रख दिया आपने सी पे, अब तो बन गया ना आपका सिस्टम। हाँ। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? सबसे पहले Q1 को लाए थे तो 0 वर्क करना पड़ा था। हम्म। Q2 को लाए थे तो कितना वर्क करना पड़ा था? Q K Q1 Q2 by R12। तो उसमें करना पड़ा था K Q1 Q2 by R12। उसमें एक ही टर्म आया था। यस सर। उसमें एक ही टर्म आया था। लेकिन जब आप Q3 को लेके आ रहे हैं तो दो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो अब दो टर्म आएगा। तो ये दोनों वैल्यू रख दिया, ये वाला हम्म। और ये वाला। यही हो गया आंसर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना। यही हो गया सिस्टम। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया स्लोली स्लोली लाके चार्जेस का सिस्टम बनाने में, यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। यही जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी हो गया। इसी को आप यू भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। समझ में आया? हम्म। अब मान लो कि चार चार्जेस का सिस्टम रहे तो हम्म मान लीजिए कि सारे डिस्टेंसेस दिए हैं, चार चार्ज का सिस्टम है, इसमें बोल रहा है या तो पूछ सकता है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, फिर पूछ सकता है कि एक्सटर्नल एजेंट को इस सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे? पहले आप एज्यूम करेंगे कि पहले कुछ भी नहीं है, सब इन्फिनिटी पे है। अच्छा, आप पहले लिख लो फिर बताता हूँ। हो गया सर। हम्म पहले आप मान लेंगे पहले कुछ भी नहीं है, सारे चार हम्म। इन्फिनिटी पे हैं। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप Q1 को लाए। मान लो ये पॉइंट है A B C D। तो Q1 को लाए इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, बाकी कोई नहीं था पहले, तो उसको लाने में प्रेजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। 0। तो Q1 को लाए, Q1 को A पे फिक्स कर दिया। यस सर। अब Q2 को लेके आ रहे हैं, तो Q2 को लेके आएंगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यस सर। कितना करना पड़ेगा? K Q1 Q2 by R12। हम्म और Q2 को भी लाके फिक्स कर दिया। हम्म। Q1 Q2 आ गए हैं, अब Q3 को लाना है। तो Q3 को लेके आएंगे तो Q1 Q2 पहले से प्रेजेंट है, यस सर। Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। हम्म।
Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा Q3 को लाने में? K Q1 Q3 by R13 और Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? K Q2 Q3 by R23 वेरी गुड। अब Q3 भी आ गया। Q3 को भी आपने ला के फिक्स कर दिया C पे। हम्म और Q4 की बारी है। Q4 को आप लाना चाह रहे हैं इन्फिनिटी से, लेकिन पहले से भी तीन तीन चार प्रेजेंट है। पहले से Q1 Q2 Q3 तीनों प्रेजेंट है। यस सर। Q4 को लाने में Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी और Q3 के अगेंस्ट भी। हम्म तो आप बताइए कि Q4 को लाने में Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? K Q1 Q2 K Q1 Q4 by 1 R14 और Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? K Q2 Q4 by R24 और Q3 के अगेंस्ट? K Q3 Q4 by R34 तो इसमें तीन टर्म्स आ गए, यही हो गया आंसर। सर लेकिन ये अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा? कहाँ टाइम लगा? तो इतना जल्दी तो कर दिया। नहीं, सपोज हमें वैल्यूज दे रखी हो तो इतना सॉल्व थोड़ी करेंगे एग्जाम में, टाइम कहाँ मिलेगा इतना? वैल्यूज का नहीं पूछेगा उतना। वैल्यूज का वैसा नहीं पूछेगा। वैल्यूज में ये कर सकता है कि मान लो ये चार्जेस जो है सेम मैग्नीट्यूड का दे दिया, पोलरिटी अलग कर दिया, तो क्यू स्क्वायर हो गया, पोलरिटी अलग हो जाएगा तो किसी का माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वैसे करके कट बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन, जब कोई भी अगर सही सेट करने वाला होगा तो वो तो रखेगा उस हिसाब से वैल्यूज। ओके। ठीक है। हम्म आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। हम्म। तीन चार्ज का सिस्टम था, तो इसमें कितने टर्म्स आए थे? 3। 1 + 2, 1 टर्म, 2 टर्म, टोटल कितने टर्म्स हुए थे? 3 टर्म्स। तीन चार्ज का सिस्टम, सॉरी चार चार्ज का सिस्टम है तो कितने टर्म्स आए? 6 टर्म्स। कैसे कैसे हुआ? है ना? ऐसा कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? मतलब ये 6 कैसे हो गए? यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म, 6 टर्म है ना? एक, 1 प्लस 2 चार, प्लस। 5, 6। इसमें 3 टर्म्स। है कि नहीं? यस सर। 5 चार्ज का सिस्टम रहेगा तो कितने टर्म्स आएंगे? ए 8 नहीं 9 टर्म्स। और 5 चार्ज सिस्टम, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। 9 टर्म्स। 10 हुआ ना ये? ये क्या चल रहा है? सबसे पहले वाले चार्ज को लाने में तो 0 हुआ, हम्म दूसरे वाले चार्ज को लाए तो एक पहले से प्रेजेंट था तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तीसरा वाला चार्ज को लाए तो 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट, वर्क करना पड़ा। 1 2 3 4। ओके समझ गई सर। फोर्थ वाला चार्ज लाएंगे तो 3 पहले से प्रेजेंट है तो उन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो 3 आ रहा है। हम्म
5 चार्ज का सिस्टम रहेगा तो पांचवें को लाएंगे तो 4 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें 4 टर्म्स आएंगे फिर। यस सर। आई बात समझ में? हम्म। क्या समझे? समझ गई। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। एन चार्ज का सिस्टम, अच्छा अगर क्यूब रहेगा, मान लो क्यूब, क्यूब के वर्टिसेस पे रखना है। क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं? 8। हाँ। आप एग्जाम्पल ही कर देता हूँ। 8 identical charges are kept at the vertices of a cube. ठीक है। हम्म। Find total number of terms in potential energy of the system. कितने टर्म्स होंगे वहां पे? 1 + 2 3 3 + 3 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक जाना है? 7। कितना हो गया ये? 7 6 13 15 16। 2 3 4 5 तो 28। हम्म। आईआईटी में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी थी, ये क्यूब वाली। घबराओ मत, घबराओ नहीं, आपको नहीं आएगा। ये 8 टर्म्स की। हाँ ये वाला, ये क्यूब वाला, ये जो क्वेश्चन दिया ना इसमें। हाँ। ठीक है। अच्छा एन चार्ज का सिस्टम रहेगा तो कितने टर्म्स आएंगे? कितने चार्जेस का? फॉर एन चार्ज सिस्टम, n चार्ज। सर n टर्म्स रहेंगे। ऐसा हो जाएगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ पे जाके रुकना है? n पर। n-1 पे। 8 के लिए 7 पे रुकते हाँ। थे, यस सर। कहाँ पे रुकना है? n-1 पे। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू? n-1। ऐसा फॉर्मूला है, आप समझते हो कि नहीं? तो n × n-1/2 हो गया ये। ठीक है। इतने टर्म्स आएंगे, देखो क्यूब वाले में ये वैल्यू आप डाल के देख लो, मतलब काम कर रहा है कि नहीं। 8 8 - 1 7 15 कर रहा है सर। कर रहे हैं? हम्म। धोखा तो नहीं देगा ना? नहीं। आई बात समझ में? यस सर। हम्म। हेलो। यस सर। इसका एक दूसरा तरीका भी है। शॉर्टकट। मान लो एग्जाम में, ये एनसीईआरटी में या बोर्ड में आएगा तब वो तो आप ऐसे करोगे, आप समझ लिए प्रोसेस। हम्म। लेकिन एग्जाम में आएगा तो चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से, तो वही लाते रह जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा, है ना? तो वहां पे क्या करना है आपको, जैसे 3 चार्ज का सिस्टम है,
पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। आप क्या करो कि दो दो तो आप पेयर चुनो, और कितना पेयर बना सकते हो आप? दो दो पेयर बना सकते हो आप। 3 पेयर्स बना सकते हैं। पेयर बना सकते हैं Q1 Q2 का, एक क्यू टू क्यू थ्री का और 3 और 1 का। Q3 का। उसी के लिए आप लिख दो Q1 Q2 वाले पेयर के लिए K Q1 Q2 बाई उनके बीच का जो सेपरेशन है R12, हम्म। के लिए K Q2 Q3 बाई उनके बीच का जो, ओके, और ये Q तो इजी है। Q3 बाई R13। हाँ। ये तो इजी है। तो यही आंसर था ना। हम्म। इजी है तो। यस सर। आप एनसीईआरटी देख के डर गए थे, इतना लंबा दे दिया। आपने देखा नहीं उसने कैसे दे रखा था वो? उसमें एक चीज और घुसाया है, वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। छोटा सा एक एक्स्ट्रा टर्म ही है, वो बता दूंगा अभी। पहले आप ये देख लो। हम्म ये लिख लिए। सर 1 मिनट लिख रहे हूँ। पेयर्स। फिजिक्स आसान है, सब बना देते हैं डिफिकल्ट उसको। खामोखा सबने बर्बाद, मतलब बदनाम कर रखा है फिजिक्स को। हो गया सर। अभी चार चार्ज का सिस्टम बनाइए। ठीक है। तो Q1, अच्छा ये सब सारे फॉर्मूला वैलिड है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सबके लिए ही, जो भी है प्रॉपर। वो आगे चार्ज के साथ पर लगा देंगे ना साइन। हाँ, चार्ज को बस साइन के साथ रख दो बस, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी वाला ही फॉर्मूला याद करो दो चार्ज का, तो उसमें साइन के साथ ही रखते थे ना हम लोग। यस सर। तो ये Q का वैल्यू बताना है। चार चार्जेस हैं। अरे अरे बाबा रे। आप दो दो का पेयर पकड़ो, कितना पेयर बना सकते हैं? 1 2 3 4। आप 1 आप 2 3 4 गड़बड़ हो जाए। 5 6 पेयर्स। देखो ऐसे करो, लाइक स्टार्ट विथ Q1। ठीक है। आप इसका पेयर बना लो, Q1 का बनाओ पेयर Q2 के साथ, Q3 के साथ, Q4 के साथ, तीनों के साथ बना लिया। हम्म। देन स्टार्ट विथ Q2। तो Q2 का Q1 के साथ ऑलरेडी आपने पेयर बना लिया है। यस सर। Q2 का किसके किसके साथ पेयर बनाना बाकी है? 4। Q3 Q4। हम्म। अब Q3 के पास आओ। तो Q3 का आपने ऑलरेडी Q1 के साथ भी पेयर बना लिया, Q2 के साथ भी पेयर बना लिया। Q3 का अब किसके साथ पेयर बनाना बच गया है? 4। और अब Q4 पे आओ, तो Q4 का तो ऑलरेडी सबसे बन ही गया पेयर। यस सर। तो कितने टर्म्स हो गए? तीन, दो, पांच, एक, 6। 6 टर्म्स। आई बात समझ में? जी सर। ऐसे करेंगे तो छूटेगा नहीं। ठीक है। हम्म। वो फॉर्मूला से वेरीफाई भी कर लो कि कितने टर्म्स होने चाहिए, n × n - 1/2। ठीक है। हम्म। Q1 के साथ पेयर बनेगा Q2 का, तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई R12। Q1 का Q3 के साथ क्या होगा? K Q1 Q3 बाई R13। Q1 का Q4 के साथ K Q1 Q4 बाई R। Q1 का बना लिया। यस सर। अब Q2 का बनाइए। Q2 का Q3 के साथ K Q2 Q3 बाई R23।
Q2 का Q4 के साथ K Q2 Q4 बाई R24। Q2 का भी बन गया और लास्ट में Q3 Q4 का हो गया आंसर। ठीक है। जी सर। हम्म। ओ बोलिए, आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है। अच्छा, अभी जो है आ, अब आप ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे आओ। आपने जो भेजा था ना, हम्म। वो क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है। सिर्फ 1 मिनट में आंसर आगे। Four charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D. First हमें बताना है work done required to put together this arrangement. एक फिर एक बताना। एक एक करके, वेट वेट वेट, पहले एक एक करके, ठीक है। हम्म। तो इसको स्क्वायर इसका दिखना चाहिए। हाँ, ये है ए बी, इधर है ना। Yes sir, CD. बी पे क्या है? C पर प्लस क्यू है और D पर माइनस क्यू है। डी पे माइनस की। डिस्टेंस हर साइड का D है। डिस्टेंस हर साइड का डी है, और डी है। ठीक है, डी की जगह एल लिख लेते हैं, या डी ही रहने देते हैं, चलो। आप बोलोगे सर क्या मतलब। तो ये तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वही वाला है ना ये। यस सर। पूरा इसको बनाने में कितना, क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट ने इस सिस्टम को बनाने में, ठीक है, हर पॉइंट के लिए कितना वर्क डन करा। टोटल वर्क डन ये सिस्टम बनाने में कितना लगा। तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपने जो है वो ये किया है। अब देखो, जो आंसर दिया है पहले उसी के हिसाब से कर लेते हैं। इसमें जो आंसर दिया है वो मेथड दिया है, वो क्या दिया है कि वो वाला जो मेथड बताया था ना हमने, यस सर, लंबे वाला। लंबा वाला। तो चलो पहले उसी मेथड से देख लेते हैं। तो मेथड वन में देखो, मान लो पहले कुछ भी नहीं था और आप जो है सबके एब्सेंस में आप ए को लेके आए, आई मीन प्लस क्यू को लेके आए, ए पे रखे, तो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो। रो। अच्छा, अब इसको ए पे फिक्स कर दिया। अब जो है बी वाले को लेके आओ, तो बी वाले को लाएंगे तो पहले से ए पे चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, करना पड़ेगा। K माइनस क्यू प्लस क्यू बाय डी। माइनस क्यू बाई डी। तो अच्छा, ये वाला जो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये वाला जो है ए वाले चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा। ये वाला जो टर्म आया वो बी वाले चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा। अब आप सी वाले को लेके आइए, तो सी वाले को लेके आएंगे तो पहले से ए और बी प्रेजेंट है, यस सर। तो ए के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा हमें? ए से इसका डिस्टेंस कितना है? √2D। √2d, तो कितना हो जाएगा ये के। K क्यू स्क्वायर। हाँ, बाई 2d। और ये इसको लाए तो बी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? K माइनस क्यू प्लस क्यू बाय डी। बाई डी।
तो ये देखो आपका फाइनली जो है सी भी आ चुका है, और अपने सी को भी फिक्स कर दिया। देखो पहले वाले को लाने में जीरो वर्क डन, दूसरे वाले को लाए तो एक टर्म आया, तीसरे वाले को लाए तो दो दो चार्ज पहले से प्रेजेंट था तो दो टर्म आया उसमें, हम्म। चौथे वाले को लाएंगे तो उसमें कितना टर्म आएगा? तीन। उसमें 3 टर्म्स आएंगे। तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो उसमें तीन टर्म्स आएंगे, राइट? यस सर। अभी डी को ला रहे हो तो आपको ए के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? के क्यू माइनस क्यू बाई डी। एक सेकंड, डी को ला रहे हैं तो ए के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा के क्यू। माइनस क्यू बाई डी। अच्छा, और बी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? के क्यू माइन के माइनस क्यू बाई टू रूट डी। रूट हाँ, रूट टू डी, सॉरी। करना पड़ेगा। सी। हाँ, डी। हो गया, यही तो था आंसर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो कितना होगा? ये है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, ये भी है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, ये भी सर है। नीचे भी है दो। हाँ, लास्ट में भी है एक। चार हो गए ना ऐसे, हम्म। तो चार हो गए माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी वाले। टोटल टर्म्स छह थे ना? यस सर। एक दो तीन चार पाँच छः, छः में चार टर्म तो अपने सेम ही हो गया आपका। हाँ, बच गया ये वाला रूट टू वाला। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नहीं, ये भी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ही हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी। तो तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 के रूट टू डी। आप एक स्क्वायर बाई डी। कॉमन ले लीजिए। पहले में कितना आया -4, और दूसरे में कितना आया? प्लस रूट टू। 2/√2 है ना? हम्म। यही आंसर हो गया। ओके। का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दो, इसमें जो दिया है वो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। 4 माइनस रूट टू। तो कितना हो गया ये? क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 4 माइनस रूट टू। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इंटू 4 माइनस रूट टू। ये जो है फाइनल जो आंसर लिखा है, जो आप फोर्थ वाला लिखे हैं उसमें तो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है ना अभी जो आप भेजे हैं फोटो उसमें? नहीं सर, पीछे भी है उसमें। वो पीछे वाले में देखो क्या कि कितना है। उसमें दिया हुआ है माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 4 माइनस रूट टू। तो यही वाला है ना, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। हम्म। आ गया। यस सर। ये देखो इसमें जो एक एक करके स्टेप दिया है ना, मतलब वही दिया है कि पहला वाला लाए तो जीरो करना पड़ा, फिर लाए तो एक टर्म आया, फिर लाए तो दो टर्म आया, फिर लाए तो तीन टर्म आया, फिर लास्ट में सबको जोड़ा। हम्म। ये हमने भी तो वही काम किया है। यस सर। आई बात है, जी। आसान तो डिफिकल्ट था। आसान है। और ये लास्ट वाला पार्ट देखिए पढ़ के क्या कर रहा है, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है, अगर हम सेंटर पे क्यू नॉट रखेंगे हम्म तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा
कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? तो सेंटर पे जब पांचवें चार्ज को लाएंगे और रखेंगे, तो इसके लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क डन होगा? पहले से चार चार्ज प्रेजेंट है, तो चारों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। यस सर। ये देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें आप सेंटर पे कितना लाके रख रहा है, माइनस क्यू नॉट की प्लस क्यू नॉट? प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट। हम्म। यस सर, उसमें सिर्फ क्यू नॉट लिखा है। अच्छा, अब देखिए इसको जब लाएंगे आप, तो एक चीज बढ़िया है कि इसका सबसे डिस्टेंस सेम ही है यहाँ से। हम्म। मान लो ये सब डिस्टेंस है आर, कितना मान लें, आर। की वैल्यू होती है इसमें √2l/2, मतलब l/√2। आर की वैल्यू बाद में बैठा देंगे, पहले आर लिख लेते हैं, ठीक है। सर ये ऊपर वाला रिजल्ट कैसा है, L/√2 वाला? ये वाला डायगोनल कितना होता है, √2l। अच्छा, बाय टू के एक एक के लिए, राइट। हाँ, ठीक है। हम्म। तो ये बताइए क्यू नॉट लेके आप आए, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, ए वाले चार के अगेंस्ट कितना करना पड़ा, ए पे जो चार्ज है उसके अगेंस्ट कितना करना पड़ा? के क्यू नॉट क्यू बाय हाँ, आर, L/√, एल आर ही लिख लो। हाँ। आर ही रहने दो ना अभी। हम्म। वाले के अगेंस्ट कितना करना पड़ा? बी के। बी पे जो चार्ज रखा था उसके अगेंस्ट भी तो करना पड़ा होगा, बी भी तो प्रेजेंट था, तो क्यू नॉट को लाए। के क्यू नॉट माइनस क्यू बाय आर। तो वो हो गया के -Q क्यू नॉट बाई आर। और सी के अगेंस्ट कितना करना पड़ा? के क्यू नॉट बाय आर। और डी के अगेंस्ट? के माइनस क्यू नॉट बाय आर। कुछ कट रहा है क्या? सब सारी कट रही है। आसान था कि डिफिकल्ट था? सर ये फर्स्ट और थर्ड कैसे कटा? फर्स्ट और सेकंड कटा, थर्ड और फोर्थ कटा। ओहो अच्छा, सॉरी। ठीक है। वर्क डन 0। तो फोर्थ चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्या समझे चुनमुन? हो गया सर क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम का आ गया ना। जी सर। दो दो मेथड सीख लिया आपने, हम्म। दो रिजल्ट भी सीखो, इसमें दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है। एक है कि ये सब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, मतलब डिस्क्रीट चार्ज मतलब इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज है ना, अलग अलग। यस सर। अगर मान लो चार्ज जो है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आई डोंट नो आपके ये नहीं, देख लेना एनसीईआरटी में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब छोटा सा एक फॉर्मूला, इसलिए बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटीग्रल वी डी क्यू। ये वाला फॉर्मूला हालांकि काम करता है डिस्क्रीट वाले के लिए भी, हाफ इंटीग्रल वी डी क्यू, ठीक है। हम्म। सिंगल स्टार ही लगाओ, क्या पता इज हाफ इंटीग्रल वी डी क्यू। ये एक फॉर्मूला होता है बस। और दो रिजल्ट होता है, वो दो रिजल्ट याद रखिएगा। एक होता है पोटेंशियल एनर्जीज को ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, स्फेरिकल शेल। हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है का। शेल मतलब चार्ज सिर्फ सरफेस पे,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हम्म, रेडियस r है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। वो होता है हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। और इसको सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सेल्फ एनर्जी भी। और क्या हो गया? अरे चिन्मुन, यस सर। अरे वो मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो गया। ये फोटो आपने बना लिया? नहीं। नहीं बनाया? अच्छा, स्फेरिकल शेल ही तो बनाना था, मैं बोल देता हूँ, अब बना लो। ऐसा नहीं, वो रखा रखा डिस्चार्ज हो गया। आप बना लो, मैं बोल देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, हम्म, स्फेरिकल शेल बना लिए? सर्कल तो बनाना था। हाँ, सर्कल ही तो बनाना था, उस पर चार्ज दिखा दो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दिखा दीजिए। हो गया। उस पर टोटल चार्ज क्यू दिखाइए, रेडियस आर दिखाइए। ओके सर। दिखा दिए। हम्म, अभी लिखिए यू, कैपिटल यू इक्वल टू हाफ हाफ, हाँ, 1/2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई जो उसका रेडियस था, के क्यू स्क्वायर बाई रेडियस जो आर है, हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। हो गया सर। हो गया। हम्म, एक और रिजल्ट है लास्ट, वो लिखो हेडिंग देख, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल वॉल्यूम, शेल के जगह वॉल्यूम। स्फेरिकल वॉल्यूम। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल वॉल्यूम। हो गया सर। चार्ज आप दिखा दीजिए कि अंदर में वॉल्यूम है ना। या अंदर अंदर बना दिया। हाँ, अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, हम्म, और उसका यू लिख लो 3/5। थ्री उसमें हाफ था ना, हम्म, इसमें होगा 3/5 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर। कितना होगा? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। हम्म, एक का 1/2 है, एक में 3/5। वैसे अगर नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखना, 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5। यस सर। 3/5 का मतलब कितना हुआ? 0.6। हम्म, तो वही, एक में हाफ, एक में 0.5, एक में 0.6। सो एक में हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर, एक में 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। अगर में रहेगा आपको ये में, तो वो पूछ सकता है, मतलब डायरेक्टली इसमें इंजीनियरिंग वाले में तो आता है। एनसीईआरटी में जब इतना सब कुछ दिया है तो वो भी पूछ ही सकता है। ठीक, आप याद रख सकते हैं इसके। आपका ये वाला पार्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वाला, कंडक्टर वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में एक ही चीज रह गया, जस्ट छोटा सा वो रह गया। डायपोल। आपको कल याद करो, तो कल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का दो तरीका बताया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने का दो तरीका बताया था। बताया था कि नहीं? बताया तो था। क्या बताया था? एक बार एक एक चार्ज को लेके आते हैं। और एक बार वो पेयर बना के करते हैं। हाँ, एक्चुअल में हम जो है ना उसको तीन मेथड से बताते हैं। और जो तीसरा मेथड था, देखो कल मैंने बताया था, जैसे चार चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, राइट? ऐसा। और उनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, हम्म, R12 R23, ये आपका हो गया R34। एक सेकंड, एक काम करते हैं, आपने बना लिया क्या ये? नहीं।
तीन चार्ज का ही रखते हैं, थोड़ा तीन चार्ज का पहले सिंपल रहेगा समझने के लिए। तीन चार्ज का ही रखते हैं। मान लो तीन चार्जेस है Q1 Q2 Q3। हाँ, इनके बीच का सेपरेशन ये R12, ये R23 और ये R13। और Q1 रखा है A पे, Q2 B पे और Q3 C पे। तो हमें आंसर पता था, हमें आंसर पता है, लाइक इसका आंसर तीन टर्म्स होंगे, क्या होगा वो क्या होगा हमें वो भी पता है, राइट। हम्म उसी को लिखने का एक अलग तरीका बताते हैं आपको। तीसरा मेथड वो है कि आप लिखो Q1 into VA, where VA is the potential at point A where Q1 is kept due to all the other charges। अच्छा, प्लस Q2 इक्वल टू लिखो, Q2 कहां पे रखा है, B पे रखा है, तो Q2 इंटू VB। और प्लस Q3 इंटू B कहां पे रखा है, C पे रखा है, तो Q3 इंटू VC, वेयर व्हाट आर VA VB एंड VC। तो VA is the VA is potential at point A due to all the other charges। Due to all the other charges means, तो ए पे रखा है उसकी वजह से नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी वजह से तो आर जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, दूसरे चार्जेस की वजह से। जैसे देखो, वीए का वैल्यू क्या लिखोगे आप, ए पे पोटेंशियल क्या लिखोगे बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर होता है। यस सर। तो ए पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, ड्यू टू क्यू टू क्या लिखोगे बताओ। ड्यू टू क्यू टू, हाँ, Q2 by R12। और ड्यू टू क्यू थ्री ए पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, ड्यू टू क्यू थ्री। Q3 by R13। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वीए हो गया। वीबी क्या होगा, वीबी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। 1 by R12। एक सेकंड, वीबी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस अदर देन Q2, बिकॉज Q2 तो खुद ही बी पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से नहीं लिखना है पोटेंशियल। बी का पोटेंशियल Q2 छोड़ के जो बाकी दूसरे चार्जेस हैं उनकी वजह से लिखना है। तो ये बताओ वीबी क्या होना चाहिए फिर, ड्यू टू Q1 क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। Q1 by R12 और plus Q3 by R23। और VC क्या होगा, ड्यू टू Q1। by R13 plus बोलिए, बोलते रहिए। Q2 by R23। बहुत बढ़िया। अभी आपको VA, VB ऑल्सो, VC ऑल्सो। व्हाट आप इसमें VA VB VC का वैल्यू बैठा दो और देखो आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, बैठा के देखो। सो आई विल राइट U इक्वल टू V1 इंटू VA के जगह पे Q2 इंटू VB के जगह पे Q1 by R13 plus Q2 by R12। R3।
भी आपने थोड़ा सा गलत बोला था अभी, नीचे लिखते टाइम पे ऊपर में सही है। सॉरी, वो थ्री थ्री हो जाएगा वो, सॉरी सॉरी, टू निकल गया मुझसे। क्या बोल रही हूँ मैं? एक मिनट। ओ भाई, आई एम sleep deprived। सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। कितने टर्म्स आ गए? तीन। नहीं, 6 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब वो क्यू वाले की बात कर रहे हो? तो कितने टर्म्स हो गए? 6 टर्म में। अच्छा, कल कितने आए थे हमारे पोटेंशियल एनर्जी वाला जो किया था हम लोगों ने, उसमें कितने टर्म्स आए थे 3 4 सिस्टम के लिए? 1 2 3। 3 4 सिस्टम में कल कितने टर्म्स आए थे? 3 आए थे। यहाँ कितने आ गए? 6 आ गए। डबल आ गया ना। हम्म। एक्चुअली यहाँ पे सेम ही टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो, ये सेम ही है दोनों। हाँ। नहीं। ये दोनों सेम नहीं है। सेम है, सेम है, सेम है। ये वाला और ये वाला। ये भी सेम है। अभी ये वाला और ये वाला। ये भी सेम है। तो क्या हुआ, सेम चीज 2 2 बार रिपीट हुआ है। हाँ। तो सेम आंसर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉमन ले लेंगे 2 को। नहीं आएगा तो डबल ही ना। सेम आंसर आने के लिए हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो u का फॉर्मूला था उसमें हाफ से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होता है, इधर जो 2 2 बार टर्म आ रहा है वो 2 से कट जाएगा एंड यू विल गेट 3 टर्म्स ओनली। ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पता चला चुनमुन, एक हमें? क्यू, क्यू इंटू ए। हाँ। क्यू इंटू ए, सॉरी, क्यू इंटू वी। और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सर आपने ये अब हाफ क्यों लिखा है? हाफ क्यों लिखा है? क्योंकि हमने हाफ स्टार्टिंग में जानबूझ के छोड़ दिया था, बाद में वो डाला। क्यों डाला? अगर हाफ नहीं डालेंगे तो आपका जो यू का आंसर आएगा, तो कल जो आंसर आया था उसका डबल होगा, राइट? हम्म। कल 3 टर्म्स आ रहे थे, अच्छे यार। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक टर्म 2 2 बार आ रहा है। हम्म। टू गेट द सेम आंसर व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्टिंग में ही हाफ से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है। ओके। हाँ, वो स्टार्टिंग से मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था, जस्ट टू टेल यू कि क्यों हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज नहीं करेंगे तो यू विल गेट डबल ऑफ द आंसर।
क्यों हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं? ताकि डबल ना आए आंसर। हम्म। तो 3 चार्ज के लिए ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये तीसरा मेथड था। आई बात समझ में? यस सर। ये Q1 इंटू वी ए, ये वी ए क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। व्हाट इज पॉइंट ए वेयर Q1 इज केप्ट? हम्म। So VA is the potential at point A where Q1 is kept due to all the other charges other than Q1. Due to all the charges other than Q1. VA जो क्या है? A पॉइंट का पोटेंशियल है एट पॉइंट, है ना? दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A where Q1 is kept due to all the charges other than Q1. Due to all the charges, अदर देन क्यूबन। लिख दूं क्या? नहीं सर, लिख रखा है वो तो। हाँ। अच्छा, अगर 4 चार्ज का सिस्टम रहेगा तो क्या करेंगे? 4 चार्जेस हैं। उसमें भी हाफ से कर देंगे क्योंकि उसमें भी डबल आएगा फिर। हम्म। ये मान लो 4 चार्जेस हैं एबीसीडी पे रखा हुआ। कहाँ पे रखा हुआ? एबीसीडी। हो हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू, क्या होगा आप बोलो? Q1 VA टू वी ए प्लस प्लस Q2 VB प्लस Q3 VC प्लस Q4 VD। वेयर व्हाट इज वी ए? आप किसी एक का बस वैल्यू बता दो। जैसे वी ए का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखोगे आप? पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू ऑल द चार्जेस अदर देन Q1। तो क्या वैल्यू होगा? ए का पोटेंशियल लिखना है ए पॉइंट पे, तो ड्यू टू Q2 कितना होगा? K Q2 by R12। ड्यू टू Q3 सर वहाँ पे R12 होना चाहिए कहाँ पे? फर्स्ट टर्म में। सॉरी 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 सॉरी। ड्यू टू Q2 ये हो गया। ड्यू टू Q3 Q K Q3 by 1 R13। और ड्यू टू Q4 K Q4 by R14। यस। ठीक है, तो ये हो गया। हेलो। यस सर। लिख दिया आपने? एक मिनट सर, बाकी भी लिख दूं? हम्म। बाकी भी लिख दूं वैल्यूज सारी? बाकी लिखना चाहते हो तो लिख दो। आप बोल दो वीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ड्यू टू Q1 के Q1 बाई R12, ड्यू टू Q3 बाई R23, ड्यू टू Q4 के Q4 बाई R24। मैंने बिना देखे हुए जल्दी से लिख दिया, क्यों? सर पेयर्स वो मतलब उसको छोड़ के बाकी सब भी लिखना है। हाँ, ये लाइक सी वाला को लिख रहे हैं तो ये थर्ड वाला चार्ज है, तो थर्ड वाले को सबके साथ पेयर बनाना है। लाइक Q1 के साथ पेयर बनेगा तो के Q1 बाई R13, Q2 के साथ उसका पेयर बनेगा तो के Q2 बाई R23,
Q4 के साथ बनेगा पेयर, तो KQ4/R34 लिख दिया। बी का लिख रहे हैं तो फोर्थ वाले का पेयर बना रहे हैं, तो फोर्थ वाले का फर्स्ट के साथ पेयर बनाएंगे तो KQ1, यहाँ पे सबका फोर्थ के साथ पेयर बन रहा है, तो फर्स्ट वाले से बनेगा तो KQ1/R14, सेकंड वाले यस से बनेगा तो KQ2/R24, थर्ड वाले के साथ बनेगा तो KQ3/R34। हम्म। तो n चार्ज का सिस्टम रहेगा तो n डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। U इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q1 इंटू, मान लो इस बार VA को V1 बोल देता हूं, मतलब जहां पे 1 रखा है वहां का पोटेंशियल। ऐसे चलते जाएगा। यस सर। इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन आपने पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा सा 10th में था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। इसको ऐसे लिखते हैं। सिग्मा। हाँ। हेलो। हाँ हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वो थोड़ा सा म्यूट किया था मैंने अभी। ये देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। है। कंटिन्यूअस समेशन को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। हाँ राइट राइट। अरे यार सिस्टम। कंटिन्यूअस समेशन को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्यू आई अच्छा। चार्ज था, यहाँ पे छोटा सा DQ चार्ज है। यहाँ पे हम्म। VI होता था, जहां पे QI रखा है वहां का पोटेंशियल। यहाँ पे V है, जहां पे DQ रखा है वहां का पोटेंशियल। तो यही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही फॉर्मूला बन जाता है, हाफ इंटीग्रल VDQ, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कल। ये लिखवाया था क्या फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना आपने? नो सर। अच्छा, डायरेक्ट वो शेल और सॉलिड स्फेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था। हम्म। वो यहीं से आता है, मतलब यही वाले फॉर्मूला से आता है। बिकॉज जो शेल है या सॉलिड स्फेयर है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है। यस सर। तो खैर, ये आपको तीसरा मेथड भी बता दिया।